या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को माता सती के शक्ति पीठों की जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार शक्ति पीठों की स्थापना के लिए भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आए थे। दानवों से शक्ति पीठों की रक्षा के लिए अपने विभिन्न रुद्र अवतारों को सुरक्षा करने के लिए कहा गया था। यही कारण है कि सभी 51 शक्ति पीठों की मूर्ति नहीं है, अर्थात ये सभी पिंडी के रूप में विराजमान है। साथ ही सभी शक्ति पीठों में भगवान शिव रुद्र भैरव के रूपों में पूजा होती है। हिंदू धर्म पुराण के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं तथा कुछ विदेशों में भी है। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ विराजमान है। दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि ये शक्तिपीठ बने कैसे, इसकी कथा क्या है। दोस्तों, माता सती के इन 51 शक्तिपीठों में बनने के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों का समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी उनके आदर में खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए क्योंकि वो राजा दक्ष के दामाद थे। यह देख राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए तथा राजा दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को हमेशा निराधार भाव से देखते। एक दिन राजा दक्ष ने कंडखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व अर्थात वयसिनी नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया था। राजा दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव तथा अपनी पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं हुए। नारद जी से माता सती को पता चला कि उनके पिता यानी राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। यह सुनकर माता सती क्रोधित हो उठी, किंतु नारद जी ने कहा कि अपने पिता के जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती, अर्थात पुत्री कभी भी अपने पिता के यहाँ जा सकती है। तब माता सती शांत हुई तथा वह उस यज्ञ में जाने लगी। जब भगवान शिव को पता चला कि माता सती अपने पिता के यहाँ बिन बुलाए उस यज्ञ में जा रही हैं, तब उन्होंने माता सती को समझाने का अत्यंत प्रयत्न करा कि आप वहाँ ना जाएं, किंतु माता ने भगवान शिव की बात ना सुनते हुए वह वहाँ से उस यज्ञ में अपने पिता के यहाँ चली गई तथा वहाँ जाकर यज्ञ स्थल पर अपने पिता से भगवान शिव अर्थात अपने पति को उस यज्ञ में ना बुलाने का कारण पूछा। तब राजा दक्ष ने उग्र विरोध उनके सामने प्रकट करे तथा माता सती के सामने ही भगवान शिव को अपमानित जनक बातें करी, जिससे माता सती क्रोधित होकर उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को इस घटना का पता चला तब क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, अर्थात सब जगह हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल खींचकर जमीन पर डाल दिया, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया तथा अन्य देवी देवताओं को शिव निंदा सुनने का आदेश दिया अर्थात दंड दिया तथा भगवान शिव का यह उग्र रूप देखकर सभी भयभीत होकर वहां से चले गए।
तब भगवान शिव ने माता सती का पार्थिव शरीर उस यज्ञ कुंड से निकालकर अपने कंधों पर डाल लिया और बेहद दुखी होकर संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगे। माता सती ने अंतरिक्ष में दर्शन देकर भगवान शिव से कहा कि जहाँ जहाँ मेरे शरीर के पहने वस्त्र तथा आभूषण के टुकड़े गिरेंगे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय होगा। भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर व्याकुल दशा में पृथ्वी भ्रमण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की दशा उत्पन्न हो गई। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर और देवों के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े कर पृथ्वी पर भिन्न भिन्न गिराते रहे। जब जब भगवान शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, भगवान विष्णु अपने चक्र से माता सती के कोई अंग काटकर पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों पर माता सती के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में माता सती ने हेमबान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा घंघोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करा। तो ये थी दोस्तों माता सती के 51 शक्तिपीठ बनने की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और अच्छी वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरित करते रहिए।